वेलकम गाइस। बहुत सारे क्वेरीज थे पिछले वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोर्स भी है टिस्नेट स्पेसिफिक। एट द सेम टाइम जो ओपन ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, मेजर कंसर्न लोगों का यही है कि टिस का जीके जो कि बहुत दिखने में बहुत वास्ट लगता है, उसे इतने कम समय में, और अप्रॉक्स वी हैव 2 मंथ्स, तो इसमें कैसे किया जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स की हमें इफेक्टिव प्रिपरेशन करने का मौका मिले और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ जाए। जब आप टेस्ट के क्वेश्चन पेपर देखते हो, टेस्टनेट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, तो आपको वास्ट लगता है पूरा का पूरा सिलेबस, और आपको ऐसा फील होता है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा चुका है। तो हाउ डू वी कवर ऑल्सो एट द सेम टाइम जीके एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन है कि नॉर्मली हम लोग किसी भी अपने एकेडमिक कोर्स में कवर नहीं करते हैं। नॉर्मली लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अपने बैचलर कोर्सेज में हैं या कोई ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस के हैं, तो उन्हें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, बट एज सच जी के नॉर्मल स्कूल के बाद अपन कवर किए नहीं रहते और उसकी नीड भी नहीं रहती है। तो ये भी एक कंसर्न रहता है कि इतने सारे डेटा, इतना सारा इंफॉर्मेशन को एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे किया जाए। बट होपफुली अब हमारे इस मैंने कोशिश पूरी की है एंड इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। एट द सेम टाइम लगातार 4-5 साल से अप्लाइंग द सेम टेक्निक्स कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को किन पर्टिकुलर सोर्सेज से आप कर लें तो आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव भी हो जाएगी और कम मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट, सो लेट्स सी नाउ, बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि टेस्ट का इस बार जो जीके है वो कैसे चेंज हुआ है। नॉर्मली अगर आप लोगों में से किसी भी ने ऑब्जर्व किया हो टेस्टनेट का जीके सेक्शन, तो व्हाट इट वाज कि 20 क्वेश्चंस मेजरली आपके करंट अफेयर से रहते थे और ऑलमोस्ट वट एवर द नंबर इज देयर, इट इज ऑलमोस्ट 50-50% जो स्टैटिक जीके से आते थे। बट पिछले साल एक ड्रास्टिक और सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हैड इट बीन कि यार सीए से या करंट अफेयर से 23-24 आ गए, बाकी थोड़े बहुत कम हुए हैं, यू नो वट एवर इट इज 16-17, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ड्रास्टिक पैटर्न में क्वेश्चन मेकिंग के जीके में आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं किया तो आप इसे ऑब्जर्व करें। पिछले साल का यानी कि 2022 का जो टेस्टनेट हुआ है उसमें स्टैटिक जीके के हार्डली अगर आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जबरदस्ती अगर चाहे तो फ्रेम करना चाहेंगे तो होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 36-37 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज। सो इस साल क्योंकि हम लोग, this is just the second year of this complete pattern shift of the GK section, so we cannot completely go with the current affairs, but we can gauge that कि current affairs has become very very important. Now current affairs अपने में ही कोई ऑब्सोल्यूट नहीं है कि ये करंट अफेयर्स है यही है और आप पढ़ दो, क्योंकि हर एग्जाम्स में आप देखोगे, अगर लेट से बैंक पीओ के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी तो चलो बहुत ऊपर लेवल पे होता है, और भी दूसरे टाइप ऑफ द एग्जाम्स होते हैं, तो हर के जीके का जो कंसर्न है वो डिफरेंट रहता है या फोकस टॉपिक्स डिफरेंट रहते हैं। उसी हिसाब से टिस का जो जीके है उसके फोकस टॉपिक्स डिफरेंट हैं। तो एज अ स्मार्ट स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज और व्हाट ऑफ द इंफॉर्मेशन और द जीके इज विद रिस्पेक्ट टू और इट इज विद इन द स्कोप ऑफ टिस्नेट। ये बहुत जरूरी है। आप कुछ भी जीके कहीं से जीके पढ़ने लगोगे, आप कोई बैंक पीओ के पोर्टल से उठाकर जीके पढ़ रहे हो या आप कहीं से भी रैंडमली पढ़ रहे हो, दे मस्ट बी गुड, बट दे आर नॉट मेड इन फोकस ऑफ कीपिंग दिस एग्जाम। इस एक पर्टिकुलर कॉलेज के एडमिशन के लिए एग्जाम है, इट हैज वैरायटी ऑफ द कोर्सेज, लगभग 57-60 कोर्सेज हैं, अबव 50 कोर्सेज हैं, एंड दिस इज द कॉमन एग्जाम दैट टैकल्स ऑल द कोर्सेज। तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में थोड़ा स्मार्टली अगर आप जाओगे तो जितने भी कोर्सेज हैं उसके बैकग्राउंड से जो क्वेश्चंस फ्रेम होगा करंट अफेयर्स में, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं स्टैटिक जीके में, उसी के बैकग्राउंड से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें फोकस करना है, और कीपिंग इन माइंड कि टिस्नेट के पर्सपेक्टिव में वो आ रहा है, फिट हो रहा है कि नहीं। वरना आपके पास करंट अफेयर्स के लिए लोड्स ऑफ पीडीएफ्स पड़ जाएंगे, वो पढ़ना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। पढ़ने के साथ साथ जीके बाय नेचर ऐसा कोर्स है या ऐसा सब्जेक्ट है दैट यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दिस, बिकॉज यू कैनॉट मग अप द इंफॉर्मेशन, यू विल हैव टू रिटेन इट।
तो टाइम एंड अगेन रिवीजन को करते करते आपको एग्जाम के एंड तक लेकर जाना है, क्योंकि आपने लेट से एक बार पढ़ा एंड यू गिव अ गैप ऑफ 4-5 days, and if you go for the next reading again the same thing, it looks completely new to you. I hope you can relate this very much. Now let's see what are the important topics जो करंट अफेयर्स में हमें करना है और स्पेसिफिकली टिस के पर्सपेक्टिव से करना है. लेट्स सी दैट. नाउ आई हैव रिटन दैट फॉर यू. अगर आप करंट अफेयर्स को देखेंगे, टिस के कोर्सेज देखेंगे, टिस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, तब आपको ये वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स उससे अलाइन दिखेगा. तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे सोर्स को फॉलो करो जो टिस स्पेसिफिक कोर्सेज देते हैं या कंटेंट देते हैं, वो फ्री हो या पेड हो. हमारा भी कोर्स है, बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड पीडीएफ है, कीपिंग आई ओनली ऑन टिसनेट, नथिंग एल्स. So if you wish, you can also contact us. Now let's look at the topics inside the current affair that you should focus. आपको पता होना चाहिए कोई भी इंटरनेशनल इवेंट या हैपनिंग या प्रोटेस्ट, लेट्स से अभी ईरान का हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है, इट इज हाई चांस कि टिस वो पूछेगा ही पूछेगा. एक सोशो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हुए हैं, और खास करके तब जब कोई वो सोशियो इकोनॉमिक रिलेवेंस है उनका, तब वो जरूर पूछेगा. अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इकोनॉमिक इशू है, right? At the same time health related issue, you see that टिस में हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चंस हेल्थ से रिलेटेड पूछा जाता है, whether it is diseases, spread of diseases, control of diseases, vaccines and what not. तो हेल्थ रिलेटेड इशू क्यों पूछा जाता है? नाउ लुक एट द पर्सपेक्टिव. वहां पे एक स्पेसिफिक कोर्सेज हैं स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम में, एमपीएच के अंदर 3 कोर्सेज हैं, एमएचए एक कोर्स है, तो कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट कोर्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे फोकस रहता है. तो आप जब करंट अफेयर्स देख रहे हैं और कोई हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया है, तो देन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिसनेट. सिमिलरली वुमेन इन न्यूज, बहुत बार इंपॉर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेम होते हैं. आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अगेन कोई ऐसा रैंडम अपॉइंटमेंट नहीं कि बैंक का एमडी कौन बना, बैंक का सीईओ बना, कोई मेजर अपॉइंटमेंट्स जैसे यूएनएचसीआर का, इंडिया का ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन है एंड सो ऑन. मेजर इंपॉर्टेंट जिसका एक सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न पे वो अपॉइंटमेंट या पोजीशन है, राइट. सिमिलरली मेजर स्कीम्स, कीपिंग इन माइंड द सेम एस्पेक्ट, क्योंकि टिस इज अ सोशल साइंस कॉलेज, द कोर्सेज ऑफ टिस इज सच दैट इट अफेक्ट्स और इट tries to create an impact on all important socio-economic issues of the country. At the same time, important judgments, acts and bills, अगर कुछ इस साल आया है which is again with relevance to that, it becomes very important. तो as a student, जैसे कि मैंने बोल रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि this lies within the scope, तब आप ना फिल्टर कर सकते हो अपने टॉपिक को, अपने करंट अफेयर्स को, अगर आप कहीं ओपन सोर्स से पढ़ रहे हो तो. इफ यू हैव अ फोकस्ड कोर्स, तो आप स्पेसिफिकली उसी माइंडसेट से बना है, ये टिस के इंपॉर्टेंस से रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रहता है, सो दैट एनी क्वेश्चन दैट इज फ्रेम्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और तो आप बहुत आसानी से उसे आंसर कर सकते हैं. इन्वायरमेंट इशू, अब देखो टिस में इन्वायरमेंट पे कोर्सेज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, पर्सनालिटीज इन न्यूज एंड सोशल वर्कर्स. ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर्स है, अवार्ड्स मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स, इन पर्टिकुलर सोशल वर्कर्स किस चीज से रिलेटेड थे वो भी इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह का जीके आपको नॉर्मली जो ओपन सोर्सेज हैं खास करके मुश्किल होता है, बिकॉज दोस कैटर्स टू द गवर्नमेंट एग्जाम्स मेजरली, राइट. तो आपका पर्सपेक्टिव पढ़ने का वैसा ही होना चाहिए. वन मोर थिंग, टिस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है, राइट. सो लेट्स से टॉकिंग अबाउट सोशल वर्कर्स, सो जिनको अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मिला है, कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, सोशल इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, तब उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको लग रहा हो अचानक इतने सारे सोशल वर्कर्स को मैं कैसे पढ़ लूं, बट दैट इज ऑफ इम्पॉर्टेंट. इसीलिए जो हम लोगों का कोर्स है, जो पीडीएफ्स हैं, जो वीडियोस मिलते हैं हमारे जीके में, वो इसी एस्पेक्ट से बनाए गए हैं. हर मंथ का प्रॉपर कंसोलिडेटेड पीडीएफ है, आप चाहें तो उसको पढ़ लें. बहुत सारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स उन्हें वो भी देख रहे हैं, तो ये बात माने कि आप उसे पढ़ें और उसे आप रिवाइज करें. जीके आप मगअप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स पेशेंस. एक बार पढ़ने में आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा, बट when you go for the second revision, third revision and so on, so it would be mostly ruffling the just the pages.
keep it handy. If possible, take a printout. I've made it all downloadable. So these are the topics that you need to cover. International event से एक क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ही, कोई इंपॉर्टेंट बुक से आता ही है, राइट. अवार्ड्स एंड ऑनर से एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक इशू से 1 से 2 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हेल्थ रिलेटेड से काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर द मोस्ट लवेबल टॉपिक ऑफ टेस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं. नाउ लुक एट दीज टॉपिक्स एंड लुक एट द कोर्सेज ऑफ टेस्ट. आप रिलेट करोगे दैट ऑल दीज टॉपिक्स आर एनीवे related to all the various courses of test, and these topics are important with respect to socio-economic relevance or impact. Fine. Important judgments, major schemes, we have covered that. 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं. बिल से अगर कुछ मेजर आया है, वुमेन रिलेटेड आया है, पुअर्स के लिए कोई स्कीम्स हैं या मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो पूछते हैं बिल्स. Now coming back to static GK, but seeing the pattern, as I already said, कि static GK का importance कम हो गया है. बट ये मैं और अच्छे से बोल पाऊंगा कि नेक्स्ट ईयर अगर मुझे सेम पैटर्न दिखेगा टेस्टनेट में कि लाइक द पास्ट ईयर की लगभग 36-37 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स थे और कुछ ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे, देन वी वुड एक्सेप्ट कि टेस्ट एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है. नाउ द इंस्टीट्यूट majorly wants to focus on current affairs and make sure that the students who take admission are well aware about what's happening rather than the static GK. but क्योंकि हमें static GK को भी कवर करना है, ये बड़ा आसान है. दिखने में तो ये लगता है वास्ट क्वेश्चन, मगर फिर आप टेस्ट के एस्पेक्ट से देखोगे तो ये और भी ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड है. बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो सिर्फ इसी चीज़ से परेशान होते हैं कि कैसे करें rather than फोकसिंग कि भाई करो, एक बार सर्च कर लो, अच्छा सोर्स ले लो और उस पर विथ ऑल कन्विक्शंस आप करें. अब 10 ग्रुप में डिस्कस करते रहोगे, हर के अलग अलग कंटेंट देखोगे, हर तरह के आप सोर्सेस को देखना चाहोगे, यू विल कंफ्यूज योर सेल्फ, नथिंग इफेक्टिव वुड कम आउट ऑफ दिस. ओके, सो आप इस चीज को जरूर इंश्योर करें. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू मेक, ओके आई विल डिस्कस इट लेटर. लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. आप 5 साल 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, यू विल सी दैट ऑल दोस टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. और मैं कोई बहुत बड़े ज्यादा टॉपिक का लिस्ट आपको नहीं देने वाला हूं. आप चाहो तो सारे टॉपिक्स 10 दिनों में आराम से फिनिश कर सकते हो. Now these are the topics which I have already written for you, so that to save the time आप लोग लंबे वीडियोस देखते नहीं हो. पॉलिटी, जब भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते थे तो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते थे. पॉलिटी को चाहो तो आप आराम से एक दिन में कर सकते हो, 1 day इज मोर देन एनफ. मगर एक दिन में आपको लगभग, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी, या फिर आपने पहले कर रखा है किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में पॉलिटी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं, तब आप हो सकता है कि कम टाइम में कर सकते हैं. सेंसस, हर साल एक क्वेश्चन, जब भी स्टैटिक जीके से अच्छे द 50-50 रेशियो वाले जब भी पैटर्न बनते थे तो सेंसस से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते थे. नाउ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज अ टॉपिक फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री इज वेरी वास्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी देखता हूँ, वो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ऑन ऑल सारा चीज़ करा रहे हैं. वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आप सिर्फ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को करेंगे 1857 से लेके 1947 तक. बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसी सेक्शन से फ्रेम होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन. बट कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, थोड़े डिटेल में आपको जाना पड़ेगा. अगेन आई एम सेइंग दैट, राइट, दैट इज व्हाई इन आवर कोर्स वी हैव इंश्योर्ड कि आपको डिटेल्ड नॉलेज हो व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 1857 टू 1847. नाउ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, आप समझ सकते होगे ये टॉपिक टेस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है. एक सोशल इशू है, कौन बड़े रिफॉर्मर्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एंड हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, वो इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक सोशल साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए. तो इससे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हर साल. जब भी स्टैटिक जीके से एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्राइब्स एंड देयर स्पेशलिटी. अब देखोगे ट्राइब्स के क्वेश्चंस तो बहुत डायरेक्ट नहीं होते कि ये ट्राइब कहाँ मिलते हैं, एक आध बार कभी आया है. कुछ स्पेशल उनके स्पेसिफिक चीज़ें से जो डिस्टिंग्विश होते हैं वो पूछते हैं कि वो किस ट्राइब में है, या ट्राइब से रिलेटेड डेटा पूछते हैं, या ट्राइब को कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स मिले हुए हैं वो पूछा जाता है. तो थोड़ा सा डिटेल में, नॉट टू
digging too deep to the UPSC level, not very superficial to any easy exams or the government exams. So थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा. We have ensured that economy, environment and ecology बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन्वायरमेंट इज ऑफ कोर्स अ सोशल कंसर्न, इन्वायरमेंट इज ऑफ कोर्स एन इकोनॉमिक कंसर्न. तो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. नाउ दीज टू टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम. इन्वायरमेंट को लेके कौन कौन इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो हुए हैं. इस बार COP27 हुआ है इजिप्ट में, तो हो सकता है आपसे इससे डेफिनेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आर्ट एंड कल्चर, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, टेस्ट डेफिनेटली कवर करता है. ज्योग्राफी से बेसिक ज्योग्राफी आप जरूर पढ़ के रखें. बेसिक ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी लेवल पे भी नीचे रखा है. और आप इसके बेसिक्स कवर करें, आप खुश रहोगे. फर्स्ट इन द कंट्री एक क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं आजकल, मैंने देखा है लास्ट 2 साल से. फर्स्ट वुमेन टू डू दिस एंड दैट. कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक क्वेश्चंस. HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस आपको होना चाहिए. हमारे कोर्स में मैंने एक डिटेल PDF दिया हुआ है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट. आप आराम से इसको स्किम कर सकते हैं. कंप्यूटर इज नथिंग न्यू फॉर यू. आप जो जिस जनरेशन से हैं, आप लोग कंप्यूटर हो सकता है क्लास 3, 2 या 5 से तो पढ़ ही लिया था. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट इसे हमें करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को बाद में करना है, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से करना है तो ये सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर कर लो. अब लुक एट द बोर्ड, वी हैव गॉट ऑल द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर. जितना वरीड हो, जितना परेशान होते हो, डिस्कस करते हो, वो कंसर्न रहते हो अपने प्रिपरेशन को लेकर, व्हाई नॉट लेट्स कंप्लीट इट. मंथली करंट अफेयर्स का आपको मंथली PDF दिया गया है इतना अच्छा हमारे कोर्स में, आप उसको कवर कर लें. एक PDF पढ़ने में एक बार जो फर्स्ट रीडिंग लगेगी मैक्सिमम 1.5 आवर, जो आप डिटेल रीडिंग लेंगे. एंड फर्दर यू सी व्हाट इज द वे योर रीडिंग, योर माइंड और योर रिटेंशन पावर वर्क्स, कि उसको 1 दिन के बाद पढ़ना है, फिर 4 दिन के बाद पढ़ना है, फिर 5 दिन के बाद पढ़ना है. एंड जैसे जैसे पाइलअप हो रहा है उसी तरह से आपको रिविजन मेंटेन करना है. कभी भी कोई चीज़ पढ़ी हुई आपको छोड़ना नहीं है. दैट इज गुड थिंग कि अभी हमारे पास 2 ही महीना है, तो जितना पढ़ें उसके रिविजन के इटरेशंस भी मेरे पास कम टाइम में, मुझे ज़्यादा इटरेशंस करने पड़ेंगे. सो कीपिंग दीज इन माइंड आप सारे टॉपिक्स को पढ़ें, इसके स्कोप में आप ना पढ़ें. एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस होंगे जो इसके स्कोप के बियॉन्ड हैं. आप ये सारे टॉपिक्स अपने साथ सामने रख लें, टेस्ट के पेपर सामने रख लें. मैंने ये पूरा चीज रिसर्च करके मैं बना रहा हूं, ठीक है, एंड हैव बीन डूइंग इट, एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन द पास्ट ईयर हैव बीन डूइंग इट एंड दे आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट. 5 क्वेश्चन मान के चलो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से आ रहा है. ठीक है, दिस इज नॉट द सेक्शन जिसमें आप 100 पे 100 स्कोर करो. अगर आपको 100 में 100 स्कोर करना है, मीन्स 100% एफिशिएंसी इफेक्टिवली आपको स्कोर करना है, स्कोर इन मैथ्स, पुट दैट एफर्ट इन मैथ्स, पुट दैट एफर्ट इन इंग्लिश, यू विल बेनिफिट मोर. GK is an open-ended section with our acumen with respect to exam. We'll try to focus कि हमें effective preparation हो जाए. Anybody who scores above 30 out of 40 in the GK section is really a wonderful score. इतना तो लेके चलो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. सी नेगेटिव मार्किंग से बस यही बेनिफिट है कि आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा. बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके तुक्के लग जाते हैं, राइट. दैट्स इट, इतना करें. नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आना चाहता था आप लोगों को, जो बहुत ज़्यादा मुझे भी परेशान करता है, कि आप प्रिपरेशन को एंजॉय करो. आई हैव सीन एंड आई हैव कॉल्स एवरी डे. इतने कॉल्स रहते हैं कि ले भी नहीं पाता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस नहीं कर पाता हूँ, मगर आप देर सवेर सारे रिप्लाई, सारे कॉल्स हो ही जाते हैं. द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड इंजॉय योर प्रिपरेशन. आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बस फ्रस्ट्रेटेड हो यार कि इतना PDF है, इतना ये है, इतना वो है. आई डोंट नो व्हाट सोर्स आर यू रेफरिंग. वी हैव ट्राइड टू मेक आवर सोर्स as limited as possible, as focused as possible, but at the same time whatever you are following, you should enjoy the learning process. वो learning process enjoyable होना चाहिए, वो आपके लिए frustrating नहीं होना चाहिए. First of all you should go for the smart strategy. ये सारे टॉपिक्स करने हैं, स्टैटिक जीके में ये सारे करने हैं मुझे, and I have to keep revising. And at the same time we should enjoy the learning, we should enjoy that we are becoming more aware for it. सिर्फ आप गोल देख रहे हो कि इतना कट ऑफ है, इतना है, तब तो आप परेशान होते जाओगे और उससे रिजल्ट तो आना नहीं है. इट इज़ नॉट कि आप उस परेशानी से बाई टेकिंग दैट मच ऑफ
pressure and frustration at the same time, you will definitely clear the exam? Definitely not. मतलब उससे वर्स्ट ही होगा, पॉजिटिव तो होना नहीं है. So you should enjoy your preparation, enjoy the learning process, take more tests and see where you can improve. 2 महीने तक, for the next 2 months that we have, if you focus on the preparation, you will enjoy the preparation, you will score effectively and look for a smart strategy, good content जो इस specifically test में आपको preparation में help कर दे. Now anything apart from that, आपको कुछ बात करना है, कुछ डिस्कस करना है, यू वांट सम हेल्प, कुछ ऐसे इशू हैं जो आप डिस्कस सबसे नहीं कर पा रहे हो, स्पेसिफिक टेस्ट से कुछ है, कुछ आपके पर्सनल इशू भी है, वी आर ओपन टू दैट, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ कॉल्स, फील फ्री टू व्हाट्सएप अस, फील फ्री टू कॉल अस, वी हैव आल्सो आवर कोर्सेज मेड वेरी स्पेसिफिक टू टेस्ट. अब बस वो सारी चीज़ें करो. इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट डे आप डेफिनेटली 27, 28, 30 तक तो लाओगे ही लाओगे, राइट? And focus more on the other sections at the same time to ensure that कि आपको overall selection लेना है, right? Overall, if you are looking for the HRM course, your target score should be 80 plus. If you are looking for any other courses जिसके cut off 50 से 60 के बीच में है, your target should be at least 70, right? So उसी हिसाब से बढ़ें, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें. इन द एंड आप प्रिपरेशन एंड तक करो, सिलेक्शन होता है. ऐसा बहुत ही टफ एग्जाम नहीं है, ईजी डुएबल एग्जाम है. लोगों ने 1-1 महीने में किए हैं और बहुत सारे लोगों ने 1-1 महीने में किए हैं. अभी भी हमारे पास 2 मंथ है, राइट? सो स्मार्ट स्ट्रैटेजी, फोकस्ड कंटेंट, योर डेडिकेशन एंड एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी इन द प्रिपरेशन. enjoying the preparation is very very important. Okay, take it as a challenge. मैथ्स में भी आप लेट्स से यू आर लर्निंग अ न्यू टॉपिक, टेक इट एज अ चैलेंज कि ओके दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम एंजॉइंग इट. पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपने कोर्स, अपने सिलेबस को अप्रोच करो रादर देन कि नेगेटिविटी आ रही है. ठीक है, सो लेट्स एंड अप. एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं कि मैथ्स का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एट द सेम टाइम व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट शुड कवर, बिकॉज उनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, राइट? एनी न्यू सब्जेक्ट वुड बी चैलेंजिंग फॉर समवन हु हैज़ नो बैकग्राउंड ऑफ इट. ओके, तो अगर आपको ज़रूरत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. जब मुझे लगेगा कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर लुकिंग टू वॉच फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट टू. एट द सेम टाइम कोई और भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में बताएं. कुछ अच्छी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ रीच अस. दैट्स ऑल.